वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर्स। इसकी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा, जिसमें यह पाया कि फर्मी लेवल इंट्रिंसिक में हमेशा मिड में लाई करता है, मिड ऑफ द एनर्जी गैप में लाई करता है। अब हम लोग बात करेंगे फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में कि फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे वेरी करता है ऑन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ऑन वेरिएशन ऑफ डोनर्स वैल्यू, और हम ये चेक करेंगे कि इंट्रिंसिक से उसका क्या कंपैरिजन होगा। सो लेट अस स्टार्ट द फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात तो ही की है, एन टाइप और पी टाइप होते हैं, तो सीधे एन टाइप ही स्टार्ट करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल वैल्यू चेक करना चाहो तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हमको फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा और फिर हम उसको ड्राइव करके देखेंगे कि कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इन एन टाइप the majority charge carrier is electron. N is very much greater than P. Okay, so your N concentration is very much high. This N is equal to Nc e पे power Ec minus Ef upon Kt. So this is the value of concentration of electron. Concentration of electron. Okay, so this is the value of concentration of electron per centimeter cube. So इस टर्म में हम इसको शो करते हैं। तो अगर आप इसमें एन की वैल्यू देखो तो एन किस पे डिपेंड करेगा? एन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डोनर आयन पे। जितने नंबर ऑफ डोनर आयन आप उसमें इंक्रीज करते जाओगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। सो एन डी, दैट इज नंबर ऑफ donor ion or donor concentration, is equals to N. So we can write it Nd equals to Nc, okay, e पे power minus Ec minus Ef upon Kt। ये लिखेंगे, ठीक है। तो Nd इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे? और इसको अगर हम थोड़ा और वेरिएशन करें तो Nc अपॉन Nd इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, दिस ऑल्सो बी रिटन एज e पे पावर Ec माइनस Ef अपॉन Kt इज इक्वल्स टू Nc अपॉन Nd लिखा जा सकता है। सो इफ यू विल टेक लॉग, टेकिंग लॉग बहुत इजी है। taking ln both side, अगर हम दोनों साइड log ले so you will write Ec minus Ef upon Kt ln E ln Nc upon Nd, this will be the value and this will be value of 1। तो आप इसको लिखोगे Ec minus Ef upon Kt equals to ln Nc by Nd। So if you will multiply, this will be Ec minus Ef Kt ln Nc by Nd। So now the value of Fermi level is Ec minus Kt ln Nc upon Nd। So this will be the value of Fermi level। So ये हमारा Fermi level का वैल्यू आएगा।
This is Fermi level. Fermi energy level, you can write it. This is Fermi energy level. तो Fermi energy level में देखो ये EC में से ये जो पॉजिटिव टर्म है, this is a positive term that is deducted, ये हमारा घट गया. तो EF में से अगर हम देखें फर्मी लेवल को, तो EC जो लेवल हमने बनाया है उसमें से हमको फर्मी लेवल EC लेवल से क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, नीचे आएगा. तो अगर हम इसमें इसका फिगर बनाएं, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, तो ये EC लेवल है हमारा, ये हमारा कंडक्शन बैंड है. ठीक उसी तरह ये हमारा वैलेंस बैंड है. तो अगर हम फर्मी लेवल ड्रॉ करें तो फर्मी लेवल EC से क्या होगा, कम होगा ना, निगेटिव में वैल्यू है ना. तो फर्मी लेवल अगर आप ड्रॉ करोगे, फर्मी लेवल विल बी शिफ्टेड बिलो विथ अ नेगेटिव वैल्यू. सो दिस वैल्यू इज KT ln NC अपॉन ND. ये वैल्यू हमारी आती है. सो दिस इज द फर्मी लेवल दैट इज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल ये होता है. सो इफ यू विल सी, देयर इज द कंडक्शन बैंड एंड देयर इज अ वैलेंस बैंड एंड देयर इज अ लाइन दैट इज द फर्मी लेवल. वो ये EFN जो शो कर रहा है वो यहां की लाइन शो कर रहा है, ये EFN जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की है. अगर हम थोड़ा प्रीवियस वाली बात को ध्यान में रखें तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो फर्मी लेवल होती है, फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर INT अगर हम लिख दें, वो हमेशा मिड में लाई करती है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिड में लाई करती है. दिस इज योर EV एंड दिस इज योर EC. और एन टाइप में ये यहां पे लाई करती है. तो अब हमको ये बात समझनी है कि क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. ये तो हम बोलते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है और एक्सट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. यानी अगर हम एन टाइप लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. क्या ये चीज मैथमेटिकली समझी जा सकती है कि नहीं समझी जा सकती? इसको हम थोड़ा सा अगर देखें तो ऐसे भी तो देख सकते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो N इज इक्वल टू होता है NC E पे पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT. ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब EC माइनस EF जो है ये डिपेंड किस पे करेगा, एन टाइप और इंट्रिंसिक में. अगर हम देखें फॉर एन टाइप अगर आप देखो तो आप इसको लिखोगे NC E पे पावर, हम एन टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, E पे पावर EC माइनस E FN अपॉन KT. तो ये जो डिफरेंस है ये काफी कम है. दिस डिफरेंस इज लो, दिस डिफरेंस इज लो, ये हमारा काफी कम है, मिनिमम है. तो अगर ये मिनिमम है तो NC इज इक्वल टू आप लिखोगे E पे 1 अपॉन E पे एक लो वैल्यू, लो अपॉन KT. तो अगर ये पूरा का पूरा टर्म कम हो गया, तो अगर ये पूरा का पूरा टर्म कम हो गया, अगर ये कम है, अगर ये वैल्यू कम है तो सिंपल सी बात है कि ओवर वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी. तो अगर ये बढ़ जाएगी तो ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, और ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स होते हैं ना, मैंने बताया है अच्छे से, तो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाई. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई होंगे. ठीक उसी तरह अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो N इज इक्वल टू क्या होगा, NC E पे पावर माइनस EC माइनस EFI लिख सकते हो अपॉन KT. ये वैल्यू क्या है, अब आप देखो EC से EFI की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी ना, ये दूरी बढ़ गई ना. अगर ये दूरी बढ़ गई है, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया है तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है. अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो सिंपल सी बात है
अगर हम इसकी बात करें, इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक, फॉर इंट्रिंसिक अगर हम बात करें, तो दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस इज एनसी ई पे पावर माइनस दिस वैल्यू इज हाई अपॉन के टी। तो अगर आप इसको लिखोगे तो आप लिखोगे एनसी 1 अपॉन ई पे पावर हाई वैल्यू अपॉन के टी, और इसको डिवाइड करोगे तो दिस ये वैल्यू, ये फैक्टर बढ़ जाएगा, ये फैक्टर अगर बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है? ये वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है इस वैल्यू का कम होना, और इस वैल्यू के कम होने का मतलब एन की वैल्यू का घटना। तो एन इन इंट्रिंसिक इज लो एंड एन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हाई। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्मी लेवल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। यही फर्मी लेवल जो है ऊपर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे द कंसंट्रेशन ऑफ एन इज वेरी मच ग्रेटर देन योर एन आई, जो कंसंट्रेशन है वो हमारा इन आई कंसंट्रेशन से या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से क्या होता है, ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, एन टाइप और इंट्रिंसिक, सो दिस विल बी दैट यू विल फाउंड। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं इसी फॉर्मूले में, फिर आ जाते हैं अगेन हम फॉर्मूला ई एफ इज इक्वल टू, आप लिखते हैं ईसी माइनस एल एन, ईसी की वैल्यू है और वैल्यू कितनी है, के टी एल एन एन सी बाई एन डी, यही है हमारा फॉर्मूला। तो अगर हम टेम्परेचर टी इक्वल्स टू जीरो की बात करें, जीरो केल्विन की बात करें, तो अगर हम केल्विन की बात करेंगे तो ई एफ इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ईसी, यानी कि जो हायर एनर्जी स्टेट है ईसी की वो ईएफ के बराबर है। और हम ये जानते हैं कि ईएफ से ऊपर आपके जो ईएफ से हायर एनर्जी की स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा हायर एनर्जी का स्टेट इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। मतलब उससे ज्यादा हायर, ईएफ इज द हाईएस्ट फर्मी लेवल, जो फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है, दैट इज द मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट फाउंड। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, अगर हम उसको ड्रॉ करें, क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि ये जो ईसी है और ये जो ईएफ है, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड कर गए हैं ना, एक जगह पे आके मिल गया। तो अगर ये एक जगह पे आके मिल गया तो यही लाइन ड्रॉ होगी ईसी और ईएफ की। ईएफ से ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राफ अगर आप देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राफ क्या कहता है, ये ईएफ है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो ईएफ से ऊपर अगर हम जब जाते हैं एनर्जी स्टेट में, ई इज ग्रेटर देन ईएफ, तो उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, हमारी जीरो है, नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो आ जाती है। ये प्रोबेबिलिटी वर्सेस ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। और इससे नीचे जब जाते हैं ईएफ से, तो हमारी प्रोबेबिलिटी इसमें होती है। हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी जीरो है, इससे नीचे जा रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1 से के बराबर या 1 से कम होती है। तो ये चीज हमने देखी है। तो आप ये अगर पुराना फर्मी ड्राइक इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये हमने दिखाया था आपको, ये एनर्जी था, ये एफ ई था, जिसमें हमने ये दिखाया था कि ये 1 है, ये वैल्यू 1 है, और इस जगह पर ये वैल्यू ई एफ है, ये फर्मी लेवल है। ठीक है, तो इस दोनों को मिला के हमने ग्राफ खींचा था, ई एफ वर्सेस ये ग्राफ था। तो मैंने ये तो बोला कि अगर हम इससे ऊपर जा रहे हैं ईएफ से, तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो अगर आप ईएफ से ऊपर जाओगे तो कंडक्शन बैंड में आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, सो एट टी इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस हमारा फर्मी लेवल इसी के बराबर हो जाता है। तो ये एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो अगर आप इसमें कोई प्रोबेबिलिटी वर्सेस ग्राफ खींचोगे तो ये इसी जीरो से लाइन करेगा एंड इट विल बी कम टू दिस फर्मी लेवल एंड दिस देन इट विल बी मूव टू द वैलेंस बैंड। ये हमारा वैलेंस, ये हमारा इसमें वैलेंस बैंड में लाई करेगा। तो यार
तो अगर हम इसको देखें तो ये चीज हमारी ऐसे लाई करें, ये ग्राफ हमारा। इफ यू विल ड्रॉ दिस फर्मी लेवल, ये प्रोबेबिलिटी वर्सेस एनर्जी ग्राफ अगर आप देखो तो ये फर्मी लेवल से क्रॉस होता हुआ इस तरह से आएगा, ये वाला इस तरह से जाएगा। ये ग्राफ हम लोग को बनाना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ वैल्यू दैट यू विल गेट इन दिस फिगर। ओके, ये सिंपल ईसी है, ये हमारा ईवी है। तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर एट T इक्वल्स टू 0 सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। यही कहते हो ना आप, सेमीकंडक्टर हमारा कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और अगर हम नाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सपोज करो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो हमने टेम्परेचर T1 ले लिया और T2 ले लिया, दो अलग अलग टेम्परेचर ले लिया। इसमें से हम ये मान के चल रहे हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो अगर ये चीज T2 इज ग्रेटर देन T1 होगी तो बताओ EF1 जो होगा वो होगा EC माइनस KT बाई व्हाट, KT बाई KT सिंपल KT ln KT1 ln, हमको क्या लिखना होगा, NC अपॉन ND, ये फॉर्मूला है हमारा। तो ये वैल्यू होगी हमारी, ठीक है, ये हमारा EF1 होगा। EF2 अगर हम बनाए तो वो होगा EC माइनस KT2 ln NC बाई ND। ठीक है, ये वैल्यू होगी ज्यादा और ये वैल्यू होगी कम। तो अगर ये वैल्यू कम होगी तो हमारा EC से कम नीचे शिफ्ट करेगा, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारा EC से ज्यादा वैल्यू, ज्यादा EF2 शिफ्ट करेगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, अगर आप इसका फिगर बनाएंगे तो कैसा देखेंगे? अगर हम इसका फिगर बनाएं, सिंपल, ये हमारा कंडक्शन बैंड होगा, ये हमारा EC लाइन है। तो EC लाइन से एक लाइन नीचे आएगी EF1 की, ठीक है। मान लो अगर ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे जा रहा है, दूसरी जो लाइन होगी EF2 की वो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे जाएगा। तो इसी से ये वैल्यू जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते जा रहे हैं, दिस इज एट T1, दिस इज एट T2, तो जैसे जैसे हम T1 और T2 बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये फर्मी लेवल क्या होता जा रहा है, इसी से दूर भाग रहा है, इस लेवल से ये दूर भाग रहा है, ये दूर भागता जा रहा है। ये हमारा वैलेंस बैंड है। अगर हम देखें तो इसमें मिड पे कहीं लाई करता है ये EFI। अगर इंट्रिंसिक की बात करें तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स वेयर, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि अगर हम इसकी तरफ बढ़ते जाएं, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते जाएं, इफ यू राइज दिस टेम्परेचर नाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। वी आर, हमारा जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल मूव्स टुवर्ड्स वेयर, EI, E इंट्रिंसिक, EF इंट्रिंसिक, EF इंट्रिंसिक की तरफ ये मूव कर रहा है। तो अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है NC E पे पावर माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। ठीक है, तो ये फैक्टर हमारा क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो अगर ये बढ़ता जाएगा तो इसके बढ़ने की वजह से जो 1 अपॉन दिस वैल्यू है दैट विल बिकम लो, तो हमारी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी।
So as you increase this temperature, your Fermi level shift towards the intrinsic side. हम इंट्रिंसिक की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि इस फर्मी लेवल की तरफ जा रहे हैं. तो अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, घटेगा. तो हमने तो ये पढ़ा है भाई, एक सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है ना. और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से तुम जो है हमारी कंडक्टिविटी राइज करती है, मतलब कंडक्टिविटी भी बढ़ती है. निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा रेजिस्टेंस घटता है. तो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है. इसमें तो ऐसा हो रहा है कि हम जैसे जैसे इसको टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. बिकॉज योर फर्मी लेवल इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स दिस वैल्यू, यानी कि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ने के बजाय क्या हो रही है, घट रही है. और हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन पर्टिकुलरली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, खासतौर से एक्सट्रिंसिक में. इंट्रिंसिक में ऐसा नहीं होता है. इंट्रिंसिक में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हमारे बढ़ते जाएंगे, फर्मी लेवल भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमारा जो फर्मी लेवल है वो शिफ्ट हो रहा है किस तरफ, तुम्हारे ईएफ लेवल पे. तो ईएफ लेवल पे जो हमारा जो मैक्सिमम चार्ज कंसंट्रेशन है वो तो बढ़ता नहीं है. जो मेजोरिटी चार्ज कंसंट्रेशन है, जो भी इंक्रीमेंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन में होता है. तो माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे बट जो मोबिलिटी है वो घट जाएगी. और मोबिलिटी घटने की वजह से जो उसकी कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज करती है. कंडक्टिविटी हमारी बढ़ने के बजाय क्या हो जाती है, घटने लगती है. यानी कि हम इंट्रिंसिक की तरफ ज्यादा बढ़ने लगते हैं. एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का अमाउंट लगभग लगभग बराबर हो जाएगा. और जब बराबर हो जाएगा तो कंडक्टिविटी और डाउन हो जाएगी. तो नंबर ऑफ चार्ज बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमारी कंडक्टिविटी बहुत राइज कर गई. नंबर ऑफ चार्ज बढ़ने का मतलब ये है कि अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो गए उसी रेशियो में, तो हम इंट्रिंसिक की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है. और कंडक्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब हम रेजिस्टिविटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की तरफ जा रहे हैं. तो एज यू इंक्रीज दिस टेम्परेचर, योर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी क्या होती है, फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मोबिलिटी जो होती है वो घट जाती है. तो सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू पढ़ा होगा. तो म्यू अगर घट गया तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा. उस चीज को भी अगर आप रिलेट करो तो आप ये चीज देखोगे कि ये वैल्यू जो है हमारी कम होने लगती है. सो दिस विल हैपन व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर. जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे ये फैक्टर जो है हमारा बढ़ता जाएगा. और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो आप 1 अपॉन ई पे पावर कोई भी ज्यादा वैल्यू ले लो, दिस विल बी हाई अपॉन के टी. तो दिस इज बिकम लो, ये हमारा लो हो जाएगा. और लो होने के से हमारी कंसंट्रेशन घटने लगती है. कंसंट्रेशन की वैल्यू को हम घटता हुआ देखते हैं कि उसी रेशियो में हमारा होल्स बढ़ने लग रहा है. ठीक है. सो ये चीज हमारी एन टाइप सेमीकंडक्टर में होती है. तो दिस वाज द अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर. अगर आप, सिंपल सी बात है, किसी भी एक सिंपल टेम्परेचर पर फर्मी लेवल वर्सेस दिस इज ईसी, दिस इज ईवी. अगर आप डेंसिटी का ग्राफ खींचोगे तो यहां पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा दिखेंगे. ठीक है. फर्मी लेवल आपका इस जगह पे लाई करेगा नीचे. और ये आप इसको लेकर आओगे तो 0.5 प्रोबेबिलिटी यहां पर होती है ईएफ पे. एंड देन इट बिकम होल्स की प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत कम होती है. तो अगर आप इस फिगर को बनाओ तो ये इस तरह का आएगा. एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, ये जो एरिया है ये होल्स का होगा और ये एरिया हमारे इलेक्ट्रॉन्स का होगा. सो दिस इज एन एंड दिस इज योर पी. ये डोनर हो गए और ये हमारे पास एक्सेप्टर्स होते हैं या हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. अब हम ये चीज देखेंगे कि क्या हम डोनर आयन बढ़ाते हैं तो उस पे हमारे फर्मी लेवल का असर क्या पड़ता है, फर्मी लेवल किधर शिफ्ट होता है. तो अगर आप बेसिक फॉर्मूला देखें, फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम द फॉर्मूला, आप सीधे देखो, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ दिस, फ्रॉम ईएफ. तो ईएफ हम एन टाइप की बात कर रहे हैं. ईएफ में हम लिखते हैं ईसी माइनस के टी एल एन एन सी अपॉन एन डी.
ठीक है, तो मान लो अगर हम दो कंसंट्रेशन ले लें, ND ले लें, ND1 ले लें, ND2 ले लें, और हम ये बोलें कि ND2 ज्यादा है और ND1 कम है, ND2 इज ग्रेटर देन ND1, तो अगर आप EF1 निकालोगे तो क्या निकालोगे? EC माइनस KT ln NC अपॉन ND1। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ये फैक्टर क्या होगा? ओवरऑल कम होगा। तो अगर हम ND1 की बात करें तो ये फैक्टर अगर कम होगा तो इसमें से जो निगेटिव वैल्यू घट रही है वो लो होगी। ठीक है, नाउ इफ यू विल राइट दिस ND2 इज ग्रेटर देन योर ND1, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो अगर हम ND2 पर ग्राफ खींचे तो क्या होगा और हम ND1 पे ग्राफ खींचे तो क्या होगा? तो अगर आप EF1 बनाओ तो EF1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? EF1 इज इक्वल टू आप लिखोगे EC माइनस KT ln NC अपॉन ND1, ये वैल्यू आएगी। तो अगर हम इस पे देखें, सो इफ दिस वैल्यू विल बी लो, द होल फैक्टर विल बी हाई। तो अगर ये हाई होगा तो सिंपल सी बात है कि EC में से अगर हम इस टर्म को घटा रहे हैं, सपोज करो 0.2 घटा रहे हैं, तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटा रहे हैं, तो ये कहीं पर लाई करेगा EF1। ठीक है, अगर हम ND2 ठीक उसी तरह देखें, अगर हम ND2 कर दें, यानी कि हम टेम्परेचर तो फिक्स किए हुए हैं पर हम डोनर आयंस को बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम EC माइनस KT ln NC अपॉन ND2, तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है ये जो टर्म है ये हमारा घटेगा, और अगर ये टर्म घटेगा तो ये पूरा का पूरा फैक्टर घटेगा। अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर घटेगा तो हम EC में से सपोज करो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटा रहे हैं। तो एज यू आर इंक्रीजिंग दिस वैल्यू, हम EC की तरफ जा रहे हैं, एक वक्त आएगा 0 हो जाएगा, तो हम EC की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो हम अगर इसमें ग्राफ खींचे तो हम क्या देखेंगे कि ये हमारा EC लाइन है। तो अगर हमारी EC लाइन है तो इस जगह पर पहले ND1 था, तो ND1 हमारा कहां पे लाई करेगा? ND1 के चलते हमारा EF1 ये होगा, EF1 हमारा ये होगा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफरेंस नीचे जाएगा EC से, और ये हमारा EV जरूर बनाइएगा। EV ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड। और अगर हम और कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये चीज और कम हो रही है, यानी कि दिस इज ND2, तो ये हो रही है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने कोई इमेजिनरी लाइन EF इंट्रिंसिक खींच रखी है यहां पे, तो आप देखो इंट्रिंसिक से आप दूर भाग रहे हो, इंट्रिंसिक से आप उसकी तरफ कंडक्शन बैंड की तरफ ज्यादा जा रहे हो। तो जितना आप कंडक्शन बैंड की तरफ जाओगे उतना हमारा कंसंट्रेशन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। सो आप सिंपल ये कह सकते हो कि हमारा जो फर्मी लेवल है वो उस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लिखोगे N इज इक्वल टू NC E पे पावर माइनस वॉट EC माइनस EF अपॉन KT, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इस गैप को आप देखो तो ये गैप पहले ज्यादा था, फिर क्या हो गया? कम हो गया। तो जब ये ज्यादा था तो सिंपल सी बात है कि ये वेक्टर लो होगा और हमारा n की वैल्यू कम होगी। फिर उसके बाद से जैसे जैसे हमारा फर्मी लेवल ऊपर की तरफ बढ़ा, ये फैक्टर हमारा क्या होने लगा? ये फैक्टर हमारा और कम हुआ। तो जैसे कम होगा तो ये वैल्यू हमारी बढ़ेगी, ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल टर्म हमारा बढ़ेगा, और जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म बढ़ेगा हमारी कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ जाएगी। सो व्हाट वी आर सीइंग कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, हम इंट्रिंसिक लेवल से दूर भाग रहे हैं, यानी कि हमारी इंट्रिंसिक जो फर्मी लेवल है हम उससे अवे की तरफ जा रहे हैं। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर यू आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्मी लेवल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्मी लेवल इन n-type semiconductor. We have achieved our first part of second learning outcome, that is Fermi level in n-type semiconductor. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.